पहले रोहित उसके बाद गीता रानी जी, फिर फुंजू जी। हाँ रोहित, चाचा ने बोला कि राष्ट्र सेवा भाजपा कर रहा है, गौ सेवा कर रहा है। उन्होंने कहा वो जीते जो गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए। हमारे विधायक जी, पूर्व विधायक अजय राय जी, जो यहाँ के लोकसभा प्रत्याशी है, गंगा जी में सवारी कर रहे थे, यही गौ माता गंगा में तैरते हुई मिली है। क्या यही आपका गौ सेवा है? वो तो अयोध्या से आए, वो बनारस का जवाब कैसे देंगे? वो तो अयोध्या से आए, उन्होंने तो अच्छी बात कही। आप मुझसे बात करिए ना, उनसे मत करिए। हाँ बोलिए। उस पर जवाब दीजिए। गंगा में लाखों हजारों करोड़ रुपए आज खर्चा हो चुका है, पैसा पता चल रहा है। आज भी गंगा का पानी गंदा है, मैला है। एक मिनट मैं आ रहा हूँ। आज भी नाला बह रहा है, कुछ छिपा है तो बता दीजिए। अच्छा ये बताइए ना, तो मुझे बस एक छोटा सा सवाल बता दीजिए। राहुल गांधी ने और जयराम रमेश ने, उनकी पार्टी ने, आपकी पार्टी ने सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री जी ध्यान केंद्रित करने गए, क्यों दिखाया जा रहा है, क्या दिक्कत है उससे? मतलब मैं समझना चाह रहा हूँ बस। बिल्कुल सही बात बोले। हाँ। बार बार आने का मतलब क्या है? डर है? अच्छा, अगर अच्छा काम किए तो यहाँ बार बार आने की क्या ध्यान है? वो तो साइलेंट है। वो पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, जो हाँ। अपने संसदीय क्षेत्र में इतनी बार बनारस में दौड़े। हमको लगता है इतनी बार गुजरात अपने क्षेत्र में नहीं गए, 5 बार गए वैसे बता दूं। और मैं एक बार आ रहा हूँ, एक बार आम जनता, उसके बाद गीता रानी जी। नेहा जी एक मिनट। ठीक है। और लोग पीछे जा रहा हूँ मैं, भैया बड़ी ध्यान से सुन रहे हैं। क्या नाम है अपना? हाँ खड़े हो जाइए भाई साहब। मेरा नाम शंकर मुखर्जी है जी। मुखर्जी, मैं बनारस का ही रहने वाला हूँ। अच्छा, मैं सिर्फ एक चीज बताना चाहता हूँ इन लोगों को कि खाली प्रदेश की बात नहीं, बिफोर 2014 एंड आफ्टर 2014 क्या फर्क है। एक पिद्दी सा मुल्क पाकिस्तान हम लोग के यहाँ के जवानों का सर काट के ले जाता था, और हम लोग सिर्फ कहते थे कि निंदा करते थे। आज कोई आंख उठा के देखे, उसका आंख फोड़ देते, घर में घुस के मारते हैं। तो इससे बड़ा और क्या चाहिए कि मेरा देश सुरक्षित है? एकदम बिल्कुल सुरक्षित। राष्ट्र सुरक्षा है। जी आप आ जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जया केसरी है। मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता जी से, इन्होंने अभी भी कहा ना कि गंगा की सफाई नहीं हुई। आज आप इस घाट पे खड़े हैं और ये देखने लायक बना है, तो ये पैसा यही लगा है भाई साहब। आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन बनारस की पूरी जनता देख रही है, पूरा देश देख रहा है। आप लगता है शायद पेपर नहीं पढ़ती है। ठीक है। पेपर नहीं पढ़ती है। नहीं, पेपर पे पढ़ी होंगी। देखिए, मैं मान सकता हूँ कि घाट जो है कम साफ हुआ, लेकिन ये कह देना कि नहीं साफ हुआ, इसलिए मैं पुंज साहब के पास जा रहा हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र की भी चर्चा आज मैं यहाँ से करूंगा। मैंने कहा देश भर के लोग हैं मेरे साथ, अयोध्या से, राजस्थान से। पुंज साहब वो कह रहे हैं कि इस बार नहीं चल पाएगा, महाविकास आघाड़ी टक्कर देगा आपको महाराष्ट्र में। जी मृदुल जी, देखिए किसी प्रकार की कोई टक्कर ही नहीं है, पूरा देश जानता है। माइक थोड़ा पास करिए। हाँ। इस पूरी जितनी भी जनता बैठी है और पूरे देश की जनता इस प्रोग्राम को देख रही है, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि एक ही है शख्स जिनके ऊपर सबने अपनी अपनी सहमति जाहिर की है, वो नरेंद्र मोदी जी। अच्छा। और उनके ऊपर ही देखिए पूरी तालियों की गड़गड़ाहट उस चीज का जवाब दे रही है। और उसके अलावा बाकी सब ये इंडी गठबंधन जो है, ये बेकार की इनकी बातें हैं, इसका कोई वर्चस्व नहीं है किसी बात का, क्योंकि इन्होंने कुछ किया ही नहीं है 70 सालों में। जो अगर महाराष्ट्र में फिर वो चुनौती दे रहे हैं आप लोगों को? देखिए, चुनौती किसी प्रकार की कोई चुनौती नहीं है महाराष्ट्र में। बिल्कुल यूपी के बाद महाराष्ट्र की सबसे बड़ी रोहित को जवाब दे रहे हैं। 70 सालों ने कुछ नहीं किया, शायद इनको पता होना चाहिए। आज राम मंदिर का मुद्दा जो हिंदुओं का राम मंदिर आपने क्या किया? मुद्दा के ऊपर क्या किया? बात राम मंदिर, जहाँ कुछ होता है राम मंदिर, बेरोजगारी। ठीक है। एक बार मैं गीता रानी जी से एक बार, अच्छा शांत हो जाइए। अब तो चुनाव का प्रचार का शोर खत्म हो गया। अब सुनिए, अब जो होना था हो गया। एक मिनट रोहित पुंज साहब, एक सेकंड। गीता रानी जी माइक पकड़िए। ये बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार, विपक्ष गंभीर आरोप लगाता है, वो कहता है कि धर्म की बात करते हैं, ध्यान केंद्रित करने चले जाते हैं, ध्यान करने चले जाते हैं, लेकिन अभी तक हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले केदारनाथ भी जा चुके हैं, द्वारका में भी गए, अभी कन्याकुमारी में हैं। इससे पहले हमने देखा जब राम मंदिर का शिलान्यास होने वाला था, उद्घाटन होने वाला था, उससे पहले अलग अलग मंदिरों में गए थे। तो क्यों करते वो लोग? सवाल उठा रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? हम भी सत्य सनातन धर्म, पास करिए थोड़ा माइक। हाँ। पहले हम सनातन संस्कृति को मानते हैं, सत्य सनातन धर्म की, गंगा मैया की, ठीक है, रामचंद्र की, हर हर महादेव। हम ये कहना चाहते हैं कि जब से हमारे मोदी जी, माननीय मोदी जी आए हैं, पीछे वाले भाई ने बोला तो उसका आंसर किसी ने दिया नहीं दिया, हमारी सेना पहले से ज्यादा सशक्त हुई है। दुश्मन के देश में जा करके
दुश्मनों का गला काट कर आती है, पहले ठीक ऐसा नहीं है, होता नेहा जी था। जवाब देंगे, इसके बाद जनता। हाँ। हाँ, ये हमने आंसर दिया। दूसरा आंसर आपने आ रहा ये हूँ कहा, श्रीपति जी इसके बाद। नेहा जी। आपने ये कहा कि क्यों अध्यात्म में जाते। देखिए, मैंने नहीं जहाँ कहा, ये विज्ञान- कांग्रेस कह रही है, हाँ। हाँ, जहाँ विज्ञान खत्म होता है वहाँ अध्यात्म शुरू होता है। श्री रामचंद्र जी जो मेरे भगवान हैं, लंका पर जब चढ़ाई प्राप्ति करने की। गए हाँ। थे तो 9 दिन का देवी का, शक्ति का ठीक है। पूजा अर्चना किया था। ये हमारे सनातन एक संस्कृति मिनट में आ का रहा हूँ, तुरंत एक समझ रहा हूँ। भाग है। हम लोग जब भी तो आपका कहना है? विजय यात्रा पे जाते हैं तो हम लोग शक्ति की पूजा करते हैं, शिव की शक्ति और की पूजा मैं करते जनता को हैं। बताना यह चाहता हूँ एक नॉर्मल गीता रानी बात जी, है। इस चुनाव में शक्ति का मुद्दा भी बड़ा, मैं तुरंत नीचे आ रहा हूँ, शक्ति का मुद्दा भी बड़ा चर्चा में रहा। श्रीपति जी तुरंत आ रहा हूँ, बस 20 सेकंड लूंगा। शक्ति के मुद्दे पर भी उन्होंने कहा, बड़े गंभीर आरोप लगाए आप लोगों के देखिए, ऊपर। भगवान निजी आस्था का विषय है। भगवान राम में हम सबकी आस्था है, क्योंकि भगवान राम कण कण में, हृदय हृदय में, हर कोई अपने घर में पूछता है। एक मिनट। लेकिन भगवान राम के नाम पे राजनीति अगर कोई करती है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। ठीक है। मुख्तार अंसारी के कब्र पे जाकर फूल चढ़ाने वाले लोग दूसरी आस्था पर बात, सवाल अरे उठाएंगे। ब्रजेश सिंह माफिया की पत्नी को एमएलसी बनाने वाले लोग, मुख्तार अंसारी माफिया की के पत्नी को मुख्तार एमएलसी अंसारी बनाते के कब्र पे जाकर फूल चढ़ाने वाले लोग। तो आप दोनों एक जैसे हुए? आप दोनों एक जैसे हुए क्या फिर? माफिया विनीत सिंह इनकी पार्टी के समर्थन से एमएलसी है। अच्छा, माफिया ब्रजेश सिंह की पत्नी अच्छा, ये इनकी पार्टी एक के एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। बनारस मुख्यमंत्री से योगी आदित्य, मोदी जी हाँ, सांसद है। दूसरी बात मैं इनका माइक जवाब पास दे करिए, देती हाँ। हूँ। दूसरी इसके बाद बात में का श्रीपति जवाब जी दे आपको देती हूँ। बताओ। इन्होंने कहा कि जब बात महंगाई बेरोजगारी की होगी, ये ठीक है। लोग हिंदुस्तान पाकिस्तान पे पहुंच जाते हैं। इनसे पूछिए इनके बच्चों को नौकरियां नहीं चाहिए ठीक है, क्या? एक बार फिर आ रहा हूँ अग्निवीर योजना, एक बार फिर आपसे आ रहा हूँ, एक बार फिर जवाब देना, जवाब। एक मिनट, नेहा जी सुनिए। नेहा जी, अब तो सिर्फ जनता की बात सुनने का वक्त आ गया, क्योंकि इनके मन में क्या है जानना बड़ा जरूरी है। जी बताइए, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शुभम तिवारी है। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से सोचा था। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? ये पूरे जो चुनाव हुए हैं अभी तक, आखिरी चरण बाकी है, कैसा रहा अभी तक? जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि आज बहुत सारे काम जो बचे हुए थे माननीय मोदी जी ने पूरा किया। इस बनारस का बहुत सारा कायाकल्प हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि पूरी बनारस कंस्टिट्यूएंसी है, वो केवल घाटों की शहर नहीं है। वो कंस्टिट्यूएंसी में गांव भी आते हैं, गरीब गुरबे भी आते हैं, जो पलायन करके दिल्ली, हरियाणा, कलकत्ता, मुंबई जाते हैं। वहां भी रोजगार के अवसर सृजन हो और शिक्षा व्यवस्था इनकी ठीक हो। आज जो नेट की फेलोशिप है हमारी, आज 2007 से 8,000 है, वो अभी तक नहीं बढ़ी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्र संघ नहीं है। आज देश के फिनांस मिनिस्टर को कहना पड़ रहा है, निर्मला सीतारमण जी को, कि हमारे पास पैसे नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ सकती। तो ये जो भारतीय राजनीति में पूंजीवाद और परिवारवाद हावी हुआ है, इसका यदि कोई मुंह तोड़ जवाब हो सकता है तो वो छात्र संघ हो सकता है।